नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्षेत्रफल में 7 और सबसे बड़ा देश और जनसंख्या में पहला देश का नेतृत्व करते हुए 2014 से 2023 तक इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या दिया। शब्द थोड़े कड़वे, लेकिन आज मेरा एक एक शब्द एंटी हिंदू एंटी नेशन उन बुद्धिजीवियों को छाती को चीरता हुआ जाएगा। दो 2014 से पहले दुनिया भारत को सिर्फ 2 चीजों से जानती थी, एक महात्मा गांधी और दूसरा ताजमहल। लेकिन गए वो दिन जब भारत की पहचान ताजमहल हुआ करती थी। दिखाओ इन्हें एक बार, बृहदेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम, मथुरा, कोई एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर मधुरेशमिता से भरा पड़ा है। और आस्था क्या होती है मिन्ना कभी बाबा शाम के दरबार में दिखाएंगे आपको संस्कृति और सनातन की पहचान क्या होती है। और ये मंदिरों का रिडेवलपमेंट और निर्माण कोई पैसों की बर्बादी नहीं है, बल्कि इस देश की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की एक पहल है जो कई सालों से छुपी पड़ी है। सनातन मजबूत होना शुरू हुआ 2014 से और दिखाई देने लगा 2018 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश की संस्कृति को कैसे मजबूत करा, इस दृढ़ संकल्प को क्रम अनुसार समझिए। सबसे पहले आपका पहनावा, आपकी वेशभूषा आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां आप पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। G7 समिट, G20 समिट, ब्रिक्स समिट, क्वाड समिट, यूएन असेंबली, दुनिया के किसी भी कोने में नरेंद्र मोदी गए हो, केवल भारतीयता को घर से पहना नहीं है बल्कि दुनिया के सामने 100 विमान से प्रस्तुत करा है। और दूसरा, आज था जब भारत का प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर हो और इतने बिजी शेड्यूल के बाद वो स्पेशली वहां के मंदिरों में जाए। श्रीलंका, सिंगापुर, वियतनाम, बहरीन, जापान, यूएई, नेपाल और केवल विदेशों में नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेके गए महाबलीपुरम, शिंजो आबे को गंगा आरती, इमैनुअल मैक्रोन को वाराणसी। इससे ज्यादा कोई प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति और हमारे लिए गौरव की अनुभूति पैदा करने के लिए और क्या कर सकता है। भारत के त्योहारों पर आज पूरी दुनिया केवल भारत को शुभकामनाएं नहीं देती बल्कि मनाती भी है। आपको फर्क पड़ना चाहिए आपकी सरकार आपके देश को दुनिया के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। एक राज्य का पड़ोसी देश आतंकवाद को फंडिंग करता है और वहीं आतंकवादी और घुसपैठी आपके लिए पत्थर लिए खड़ा है। उस राज्य में दुनिया की 20 सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाली कंट्री की मीटिंग, जिसे हम G20 समिट कहते हैं, उस राज्य में शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करवाया। मैंने आजाद भारत की वो पहली रात तो नहीं देखी, लेकिन 5 अगस्त 2019 का दिन जरूर जिया है। पहली बार गर्व हुआ इस सरकार पर जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी। उस दिन लगा कि आज पहली बार जम्मू कश्मीर ने इस देश के संविधान की शपथ ली है। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो देश जो अमेरिका के साथ है और दूसरी तरफ वो देश जो यूएसएसआर के साथ है, और आज तक यही चलता आ रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो रशिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद, रशिया पर इतने सैंक्शंस होने के बावजूद भी रशिया से इतने सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। पिछले साल ही केवल अकेले अमेरिका को हमने 78 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है। भारत ने आतंकवाद को मिटाने के लिए पाकिस्तान में घुसकर हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, लेकिन इस देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका क्या सबूत है। पिछले कुछ सालों में इस देश ने वो कारनामे किए जिनकी आजाद भारत कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब आप सरकार के किए कारनामों की बात कर लो तो पता है लोग आपको क्या कहेंगे, अंधभक्त। क्योंकि इन्हें जो भी प्रोपोगेंडा फीड किया जाता है इन्हें बस वही दिखता है। ऐसे लोगों को आप अंधभक्त कह सकते हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह सकते हो, ज़ॉम्बीज कह सकते हो। तो सुनो आज इस अंधभक्त ने इस देश को क्या क्या दिया है। जनधन योजना, हर नागरिक का बैंक खाता, 5G नेटवर्क, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, किसानों की आय को दोगुनी करना, हर घर शौचालय, PM आवास योजना, नई संसद भवन का निर्माण। पहले पेंडेमिक, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हिलोरे मार रही थी, आया अमेरिका भी डिफॉल्ट की कगार पर। हुआ था भी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान के पास अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है और भारत की इकोनॉमी 5th रैंक पर खड़ी होकर धाड़ रही है। कहा भारत ने दुनिया से अगर भारत के मार्केट में कदम रखना चाहते हो तो प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर होने चाहिए। आया एप्पल, खोला अपने स्टोर, और अभी तो रुको अमेरिका दौरा हुआ ही है, गूगल, टेस्ला सब आ रहे हैं। हम अंधभक्त हो सकते हैं, दुश्मन देश अंधभक्त नहीं हो सकता। कहा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की जनता से, भारत की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस। भी गए थे भारत के प्रधानमंत्री पप्पा न्यू गिनी, पैर छुए थे वहां के राष्ट्रपति ने। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज फैन ऑफ मोदी। गए थे उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, कहा एंथनी एल्बनीज़ ने, मोदी इज द बॉस। Prime Minister Modi is the boss.
और अमेरिका दौरा तो आपने देख लिया, क्या भव्य स्वागत हुआ है। मिले थे मोदी वहां से बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ से। कहा इलोन मस्क ने, आई एम फैन ऑफ मोदी। I am a fan of Modi. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप और मैं अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया अंधभक्त नहीं हो सकती। और एक प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने इस देश को एक पावरफुल देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और हमें गौरव की अनुभूति हो रही है, तो मैं अंधभक्त ही सही। और जब आपने हमें अंधभक्त बनाए दिया तो जय मोदी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मोदी के बारे में 2 शब्द जरूर लिख के जाना। आई एम विकी राठौर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। Suddenly he has become Hindu, right? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है।